नमस्कार। आज का पूरा टॉपिक है नरेटिव। नरेटिव, यस। ये जो नरेटिव होता है, जो नरेटिव दिखाया जाता है, बेचा जाता है और खरीदा जाता है, ये नरेटिव आज का टॉपिक है। और मैं इसको उम्मीद करता हूं कि मार्केट के संग, शास्त्रों के संग और करंट सिचुएशन के संग और जो भी हो रहा है अगल बगल, उसके संग ये कंपेयर करूं और समझाऊं कि नरेटिव क्या। जब मैंने ये YouTube चैनल चालू किया था आज से 2 साल पहले, पीक कोरोना के टाइम पे, और कोरोना के भय को बेचा जा रहा था, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, चाहे वो मेडिसिन में हो। कोरोना के भय को बेचा जा रहा था। आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट दैट नैरेटिव। मैं ऑलवेज उस नैरेटिव के अगेंस्ट में था कि कोरोना के भय को मत खरीदो और मार्केट में इस कोरोना के भय को मत बेचो। आप सब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। फिर फर्स्ट फेज, फिर सेकेंड फेज आया, उसके बाद फिर नया कुछ, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन आना, और उसके बाद लास्ट फेज में जब वैक्सीन आया, उस समय भी, अब उसको मैं सही गलत नहीं बोलूंगा, बट वो जो नरेटिव था, जो नरेटिव बिल्ड किया गया था, चाहे वो वैक्सीन के अगेंस्ट, वैक्सीन के लिए हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हो, चाहे कोई भी चीज के लिए, आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट दैट नरेटिव कि नहीं, इस भय को मत खरीदो, इस भय को मत खरीदो। पहले सोचो समझो कि ये भय सही है गलत है, इसके नीचे का क्या, इसके पीछे का क्या। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके पीछे का क्या। लोग पीछे का समझते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। मैं आपको 5 बार अगर एक चीज आकर बोलूंगा, आप उसको विश्वास कर लेंगे। 10 आदमी एक ही चीज को एक एक बार बोलेंगे, आप विश्वास कर लेंगे। ये है आज के समय का 5th जनरेशन वॉरफेयर। ये है आज के जनरेशन का नरेटिव जो बिल्टअप होता है। सारा चैनल बोलना चालू करेंगे एक चीज, आपको लगेगा कि आप कहां हैं, कोरोना में क्या हुआ था। आपको लगा कि शायद अभी आप चैनल देख रहे हैं और शायद आप 1 घंटे बाद नहीं है, या आज हैं कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है। इस तरह का माहौल बिल्टअप किया जाता है। फिर क्या हुआ, कोरोना खत्म हो गया। यह है नैरेटिव। जब मैं बोलता हूं ऑलवेज सी एवरीथिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द टेबल, कि आपको ये क्यों बताया जा रहा है या ये क्यों दिखाया जा रहा है, लोग नहीं समझते हैं। एक छोटा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि अब मैं बोलूंगा कि मैंने ये बोला, मैंने वो बोला, लोग बोलेंगे ये तो आता ही सिर्फ मैंने क्या बोला, मैंने बोला.com के लिए आता है। अगर मैं जो बोला वो सही हुआ और मैं आपको आकर अगर बोला वापस से कि मैंने ऐसा बोला था, ऐसा हुआ, क्यों, शायद आपको उसका फॉलोअप चाहिए। जैसे मैंने एक कम्युनल राइट्स, कोई सोचा था मार्च में, आज से 3-4 महीने पहले कोई सोचा था कि मार्च में कंट्री में इस तरह का माहौल बनेगा। मेरा ट्वीट, मेरा वीडियो, कम्युनल राइट्स इन इंडिया, CR इन इंडिया, फेमस हो गया। 2022 शुरू के पहले मदमस्त हाथी ऐसा चाल रहेगा पूरे शेयर मार्केट का, जिस तरफ चलेगा चलता चला जाएगा। मैं ज्ञान का स्टूडेंट हूं। 10% वाइल्ड स्विंग का चार्ट है पूरा मेरे पास। इस साल में वो चार्ट बनना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि 7-8%, 10% तो कॉमन है, एक वीक में होता है। 1 वीक में 1000 पॉइंट मूव, लास्ट टू लास्ट वीक 1000 पॉइंट। ओपनिंग 16,700 और 16,200, क्लोजिंग 15,200 और 15,700, 1000 पॉइंट्स। ये बदमस्त हाथी। अब मैं अगर मैं ये बोला तो शायद उम्मीद करता हूं आपको फॉलोअप चाहिए। अगर मैं फॉलोअप ना दूं तो गलत। अगर मैं गलत बोला तो आप बोलोगे इसका फॉलोअप नहीं किया। इसका क्या, आप आकर पूछोगे कि मैं बोला, बहुत लोग हैं, मेरे तो फॉलोअर्स भी कम हैं, सब्सक्राइबर भी कम है, व्यूअरशिप भी कम है। आई एम टोल्ड कि ऐसे बहुत लोग हैं जिनके लाखों व्यूज हैं और मैसिव है,
वो आकर बोल के जाते हैं 25,000 निफ्टी हो जाएगा, वो आकर बोल के जाते हैं 12,000 निफ्टी हो जाएगा, पर उसका फॉलोअप कुछ नहीं होता है, पर लोग उसको विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गिमिक्स पे खेलते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के शायद कुछ नहीं है। मैं 2013 से सोशल मीडिया में हूं। 2013 से अगर सोशल मीडिया का टाइमलाइन अगर आप जाकर देखो तो आज के दिन में बहुत गर्व से बोलता हूं, शायद किसी को आपको नहीं पता हो, ये हीरो जीरो कॉल बोलकर हर चैनल में बिकता है। 2013-14 के मेरे टाइमलाइन पे जाकर देखिएगा, मैं यूट्यूब पे दिया करता था हीरो जीरो कॉल ऑप्शंस का। उस समय हीरो जीरो बोल के कहीं पर अगर कोई एक आदमी बता दे कि इसका नैरेटिव मतलब हीरो जीरो कॉल का प्रोप्राइटरी इसके पहले किसी एक आदमी ने यूज किया हो तो मैं उसका गुलाम बनने को रेडी हूं। ये हीरो जीरो कॉल वॉज कॉइन्ड बाई मी, टोकन्ड बाई मी। आप बोलोगे क्यों आप ऐसा बोल रहे हो? मैं कम्युनल राइट्स के लिए बोला। अब लोग पूछते हैं उसका फॉलोअप, दूं या नहीं दूं अगर दूं तो आपने बोला था, नहीं दूं अगर गलत हो गया, कोई चीज गलत हो गया और उसका फॉलोअप नहीं दूं तो आप मैसेज दोगे या कमेंट करोगे इसका क्या हुआ, आपने बोला था। पर उन लोगों से तो नहीं पूछते हो जो बोलते 25,000 निफ्टी हो जाएगा और 12,000 निफ्टी हो जाएगा। क्यों? उसका नैरेटिव है। नैरेटिव जो दिखता है, जो बिकता है वो दिखाया जाता है। वो दिखाएंगे कि देखो मैं क्या हूं, और मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इससे पूरे दुनिया को और पूरे वर्ल्ड को जोड़ने वाला हूं। अभी जस्ट होल्ड, जस्ट आप बिना मतलब चैनल तो आपको अच्छा लगता नहीं है तो आप लाइक सब्सक्राइब करते नहीं हैं और न शेयर करते हैं, तो ठीक है, हम भी आराम से अब हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार आते हैं। क्यों? क्योंकि जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं उनको बहुत अच्छे से डेली का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, सुबह शाम। एनीवे, तो कहां पे थे? नैरेटिव। अब नैरेटिव पे आप एक बार समझो, जो बिक रहा है ना वो आपको दिखाया जा रहा है। जो चीज पे आप विश्वास कर रहे हो। कोरोना में आपको एक भय दिख रहा था तो वो आपको दिखाया गया, वो आपको बेचा गया। आपने हर चीज किया, हर मुमकिन चीज किया जिससे आप उस कोरोना के भय को खरीदो, और मार्केट में आपसे बार बार माल बिकवाया गया। और आप उस समय का रेट्स देखो और आज का रेट्स देखो, किसका हिम्मत था। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ये रशिया चाइना, ये रशिया यूक्रेन वॉर, बार बार इस भय को दिखाकर, मतलब इवन यहां तक मैं तो, मेरे घर में टीवी नहीं है, पूरे घर में टीवी नहीं है, हमारे घर में टीवी चलता ही नहीं। आई डोंट नो, बट लोग बोलते हैं, या जो कभी किसी से बात हुई तो बोलते, जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर को बेचा गया, ऐसा लग रहा था शायद अभी बस 1 घंटे बाद न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा और हम तो खत्म हो जाएंगे। क्या हुआ? आप कुछ इसको फिर, चूंकि मार्केट का चैनल, मार्केट से कनेक्ट करते, मार्केट में आप शॉर्ट ही किए होंगे, लॉन्ग नहीं किए, और हर रेट पे लॉन्ग शॉर्ट किए होंगे, या जो मौका मिला आपने ऑफलोड किया। करेक्ट? रिजल्ट क्या हुआ? 18,100 मार्च का क्लोजिंग कहां? और वही टाइम था, मार्च की क्लोजिंग 18,000, 15,600, 700 में कंटिन्यूअसली आई वाज सेइंग बाय 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 बाय, और फिर 18,100 के एक दिन पहले आके ऐसे। अब ये बाजार अच्छा नहीं लगता है। जिसको नहीं पसंद या जिसको विश्वास नहीं है वो जाकर अप्रैल मार्च एंड का वीडियो देखें। इट वॉज क्लियरली मेंशन, अब बाजार अच्छा नहीं लगता है। टाइम, नैरेटिव। क्यों? क्योंकि वो नैरेटिव, मैं हर एसेट क्लास के संग इसको जोड़ने की चेष्टा करूंगा। धैर्य रखिए। इट इज नॉट मैंने क्या बोला, क्या हो रहा है, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं। अगर आप देख सको कि आप क्या देख कर क्या कर रहे हो, मैं आपको आपकी सूरत दिखा रहा हूं कि आपको दिखाया कुछ जा रहा है, बेचा कुछ जा रहा है, हो कुछ और रहा है, और आप हर समय मैं लॉस में हूं। क्यों? नैरेटिव का कहानी तो बहुत पुराना है। मैं अपने अगर
जो मैं सीख कर या सुनकर बड़ा हुआ उससे अगर पूछूं या बताऊं, शेयर करूं, तो नरेटिव का कहानी तो महाभारत के समय से है। तो महाभारत में क्या था? सबसे पहले तो रामायण के समय से, पहले सतयुग। तो रामायण के समय क्या रावण कितना बड़ा, रावण से तो आप सक ही नहीं सकते हो। आप रावण के सामने तो खड़े ही नहीं हो सकते हो। प्रखंड विद्वान, हर वेद का ज्ञाता, इसका ज्ञाता, उसका ज्ञाता, महाशक्तिशाली, कैलाश को अपने कैलाश को हिला दिया था। भगवान शिव को विवश कर दिया कि वो एक लिंग रूप स्वरूप करे और उसको वो उठाकर लेके जाए लंका तक। उससे तो आप सक ही नहीं सकते हैं। आप सोचो वो क्या नैरेटिव था कि सीता मां खुद जानती है कि मतलब अपने पति के ऊपर जो विश्वास होता है, सीता मां को विश्वास है भगवान राम के ऊपर। पर एक संदर्भ है, जब हनुमान जी जाते हैं सीता मां को छुड़ाने के लिए, या सीता मां को छुड़ाने के लिए नहीं, सीता मां का राम जी का संदेश लेकर जब हनुमान जी जाते हैं और लंका पहुंचते हैं, तो वो सब कुछ होने के बाद अगर बोल सकूं तो 2 मिनट 1 सेकेंड। मोरे परम संदेहा कपि सब तुम ही समाना, मोरे हृदय परम संदेहा कनक अति भट बलवाना, सुनी कपि रूप सुनी कपि प्रकट कीनी निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा, सीता तब भरोस तब भयों, पुनि लघु रूप पवन सुत लें। 1-2 वर्ड इधर उधर हो सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि हनुमान जी खुद जब गए हैं और समुद्र पार करके गए हैं, छोटे रूप में जब गए हैं सीता जी के पास, और पूरा सब कुछ बातचीत हो चुका, सीता जी क्या बोल रही हैं कि, और जब बोल रहे हैं कि भगवान राम आने वाले हैं और पूरा बानर सेना लेकर आने वाले हैं, तो सीता जी क्या बोल रही हैं कि सब कपि सब तुम ही समाना, सब तुम्हारे जैसे छोटे रूप में अगर हैं तो इन लोग तो इतने बड़े हैं, रावण की सेना है। मोरे हृदय परम संदेहा, मतलब मेरे को नहीं लगता है कि राम जी या आप लोग कुछ कर पाएंगे। नैरेटिव क्यों? क्योंकि रावण रोज आकर उसको डरा रहा था, और रावण की सेना, ये सेना नहीं, जो वाटिका में थी उसमें एक को छोड़कर बाकी सब जिस तरह आकर बोलती थी तुम बात मान लो नहीं तो तुम मरो। उसमें जब हनुमान जी पहुंचते हैं और उसके बाद जब ये संवाद होता है, उस संवाद में सीता जी का विश्वास भी डगमगा चुका है। न उनको भगवान राम के ऊपर विश्वास है, न हनुमान की सेना के ऊपर विश्वास है। वो बोल रही है अति भक्त बलवाना, मोरे हृदय परम संदेह। आप समझे? उसके बाद क्या होता है? हनुमान जी अपना विशाल रूप प्रकट करते हैं। जब प्रकट करते हैं, सीता मन भरोस तब भयं, सीता जी को तब भरोसा होता है, और फिर हनुमान जी छोटा रूप कर लेते हैं। अब इसको मैं कितने चीजों के संग कंबाइन कर सकता हूं ना। अभी आपको F2 का सेलिंग बहुत बड़ा लग रहा है ना, बहुत बड़ा लग रहा है, और D2 बहुत छोटा लग रहा है, या इंडियन कम्युनिटी या इंडियन इन्वेस्टर्स बहुत छोटे लग रहे हैं। मैं 2008 में भी था जब एक महीने में अक्टूबर के बिगनिंग से लेकर अक्टूबर के एंड तक FII के सेलिंग के सामने स्टॉक 20% हो गए थे। वाई? ऑल द फेवरेट FII के स्टॉक्स, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, BEML 800 रुपए का 100 रुपया हो गया, बिकॉज देवर नो बायर्स। UTI का स्कैम हो चुका था, देवर नो बायर्स। वही ले रहे थे, वही बेच रहे थे, एंड देवर सेलिंग इन द एयर। वो जो बेच रहे थे वो हवा में बेच रहे थे, क्योंकि कोई प्राइस डिस्कवरी नहीं था, देयर वाज नो बायर। आज के दिन में देयर इज प्राइस डिस्कवरी। क्यों? प्रकट कीनी निज देहा,
कनक भूधरा कार शरीर। अब अगर मैं बोलूं तो आपको लगेगा मैं कुछ और बोल रहा हूं। आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप जिसके आप पूरे नरेटिव देखो। मैं भी सोशल मीडिया में हूं, चाहे यूट्यूब पे, चाहे एफआईए का सेलिंग, एफआईए का सेलिंग, एफआईए का सेलिंग, नरेटिव है। एफआईए इतना बेच दिया, एफआईए पीछे से क्या कर रहा है, वो कितना हेज कर रहा है, कितना उसका पुट है, कितना कॉल है, कितना क्या करके रखा है, क्या आपको पता है? नहीं पता। बट आप यू आर जस्ट बाइंग अ नरेटिव। दैट नरेटिव इज एफआईए का सेलिंग, रावण का सेलिंग। सेम चीज महाभारत में रिपीट हुआ। चतुरंगिनी सेना, कृष्ण जी के चतुरंगिनी सेना के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, और ये नैरेटिव बिका हुआ था पूरे ब्रह्मांड में। दुर्योधन ने उसको खरीदा, अर्जुन ने उसको नहीं खरीदा, और फिर क्या हुआ, ये इतिहास गवाह। और ये बार 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 होता चला आया है। रशिया यूक्रेन में क्रूड, गोल्ड, सिल्वर क्या हुआ, बढ़ता चला गया। जब से ये 2 साल से ये नैरेटिव चालू हुआ है, हाइपर इन्फ्लेशन। 1 साल पहले मैंने खुद वीडियो बनाया, 2 साल पहले, हाइपर इन्फ्लेशन। पर क्या हुआ नैरेटिव देखो ग्लोबली क्या हुआ। ग्लोबली हाइपर इन्फ्लेशन, उसके बाद स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर को देखकर रिस्क ऑफ करके गोल्ड सिल्वर बेचा गया। पूरी दुनिया को गोल्ड सिल्वर बेच दिया। आप इंटरनेशनली क्या देखते हो नहीं देखते हो नहीं पता, आप ऑथेंटिक अगर कुछ देखते हो तो ग्लोबली ओनली वन एसेट क्लास टू बी बॉट, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर। व्हाट क्या हुआ, गोल्ड सिल्वर आज के दिन में प्री पैंडेमिक लेवल पे, प्री रशिया यूक्रेन वॉर का तो छोड़ दीजिए, प्री पैंडेमिक लेवल पे। क्यों? क्योंकि आपको दिखा बेच दिया, आप ले लिए। सडनली एक नैरेटिव चेंज हो जाए। आप कल टीवी चैनल खोल के देखोगे ना, आपको वॉर दिखेगा ना आपको कुछ दिखेगा। जिसके भरोसे पे आप लिए थे कि वॉर होगा तो ऐसा होगा तो वैसा होगा, सडनली एक दिन आप न्यूज चैनल खोल के देखो नैरेटिव चेंज हो चुका। अब वो दूसरा कुछ बेच रहा है, वो महाराष्ट्र का इलेक्शन बेच रहा है, या कुछ शायद कुछ दूसरा कुछ बेच रहा है। तो आप क्या करोगे? अब आपके पास पैनिक है, अगर गोल्ड सिल्वर है, आप क्या करोगे? अब आपको दिख रहा है रिस्क कौन चालू हो गया, वो बढ़ रहा है इक्विटी, और आपको लगेगा आप जो लिए थे वो तो घट गया। अब आप क्या करोगे? यही मैंने ट्वीट किया 2-3 दिन पहले कि मेजर फ्लश ऑफ मूव अब इन बुलियन है। क्रिप्टो में तो चल रहा है। क्रिप्टो में मैंने कब, आई सपोज मैंने शायद 6-8 महीने पहले एट द पीक 60,000 बिटकॉइन पे मैंने सेल कॉल दिया था, और आज तक मैंने कभी उसके बाद नहीं बोला। भाई आई एवरी वीक एवरी वीडियो बनाता हूं या कुछ भी करता हूं, लोग सर क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो, क्या बोलूं? गोल्ड सिल्वर बेचा गया आपको। अब जब फ्लश आउट हो जाएगा, उसके बाद जब मूव आएगा, तब आपके पास भी नहीं रहेगा वो, जैसे इक्विटीज में होता है हमेशा। कोविड में वही हुआ, इक्विटी में डर दिखा के आपका माल ले लिया गया। रशिया यूक्रेन में भी यही हुआ, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, फोमो में आप फंसे लास्ट में ऊपर में जाकर। अभी भी वही है। अब लोग आपको बोलेंगे इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, यूएसडी आईएनआर। अरे यूएसडी आईएनआर के लिए इतना मैसेज आता है, यूएसडी आईएनआर। अब पियर यूएसडी, कोई भी करेंसी आइसोलेशन में नहीं देखा जाता। करेंसी अक्रॉस अ बास्केट या पियर कंपैरिजन में देखा जाता है। आईएनआर ने क्या डिप्रिशिएट किया है? वाई टू वाई प्रॉब्ली 5% और 4%, कैलेंडर में मेरे ख्याल से 3% या 3.5%। बाकी आप जापान का करेंसी देखिए, आप चाइना का करेंसी देखिए, दे आर ऑल अराउंड इन डबल डिजिट डिप्रिसिएशन। आप अगर थोड़ा डिप्रिशिएट नहीं करोगे तो आपका एक्सपोर्ट का क्या होगा? वी आर अ कंट्री विच वी आर ट्राइंग फॉर अ CAD प्लस। हम आज भी CAD में माइनस में, करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहे हैं, एंड वी आर अ कंट्री विच वी आर ट्राइंग टू मेक इट करंट अकाउंट सरप्लस, जो कि हमारा करंट गवर्नमेंट ये बोल रहा है शुरू से। मेक इन इंडिया कब चालू किया था? 6 साल पहले। आज उसका इफेक्ट दिख रहा है। टुडे वी आर मेकिंग इवन वेपन्स, मिसाइल्स, एंड वी आर एक्सपोर्टिंग। कैन यू बीट दैट? नैरेटिव कुछ भी बनाओ, मैं आऊंगा, मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक हो रहा हूं, बट आई थिंक आई एम ऑन द लाइन। बट मैं आऊंगा, वीडियो बड़ा बन जाएगा, क्योंकि 19 मिनट हो चुकी है, 20 मिनट। मैं आज रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं नैरेटिव को प्रूव करूंगा। नैरेटिव होता क्या है और कैसे आपको बेचा जाता है।
और कैसे आप खरीद लेते हो, और फिर आप आकर पूछते हो कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। गोल्ड सिल्वर के लिए बोला, क्रूड के लिए भी सेम चीज। रशिया यूक्रेन वॉर चलता रहेगा, क्रूड ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लोग बार बार खरीदते जा रहे हैं उसको, या लोग बार बार शॉर्ट करते जा रहे हैं। वॉर खत्म हो गया, वॉर खत्म हो गया, वॉर खत्म हो गया, उसके बाद भी वो रोज 300 रुपया ऊपर बढ़ता कैसे है, या $4-5 $10 बढ़ता कैसे? ये कमाल आप नहीं समझेंगे। गोल्ड सिल्वर आपको बेच दिया, फिर घटता क्यों है? एक कारण कोई मेरे को आकर बता सकता है गोल्ड सिल्वर क्यों घट रहा है? DXY नहीं है। आप DXY का चार्ट देख लीजिए। मैं चार्ट देखता नहीं हूं, बट अभी 2-3 दिन से मैंने थोड़ा रिसर्च किया, अपने स्टूडेंट को किसी को बोला, तो उसने वो बनाकर भेजा, एंड आई न्यू इट। कंपैरिजन नहीं है। अगर 105 या 106 अगर DXY है, तो गोल्ड को तो 1600 होना चाहिए, तो गोल्ड 1600 क्यों नहीं है? नैरेटिव कुछ बनता है, कुछ आपको बेचा जाता है। आप DXY को देखते हो, उधर कोई दूसरा कुछ बेच के निकल जाता है। आप डाउ को देखते हो, इंडिया में कुछ कोई लेके चला जाता है। आप जिस एसेट क्लास में हो, आप उस चीज पे कंसंट्रेट करिए, उस चीज का वैल्यू देखिए, उस चीज को निकालिए। अब मैं पूरा ऑफ टॉपिक आता हूं, क्योंकि ये मेरे दिल में है, मैं बताता हूं। कम्युनल राइट्स का नैरेटिव गलत हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ। और मेरा वीडियो मार्च महीने या अप्रैल महीने का वीडियो है, रिस्ट्रेन, प्लीज रिस्ट्रेन करिएगा। आई वॉज वेरी स्पेसिफिक। अब लोग क्या बोले नहीं पता। मेरी प्रोफेसिस होती है, मेरा रीडिंग होता है, क्या होता है नहीं पता। मैं आपके सामने आता हूं और क्या बक के जाता हूं, मैं बाद में सुनता हूं कि मैंने आपको क्या बोला, क्योंकि सब इम्प्रॉम्प्टू होता है। मैं बार बार बोला था, जस्ट रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन हर जगह से, हर तरफ से रिस्ट्रेन कहीं से भी निकल गया, और वो कहां तक जा चुका है आज के दिन में। आज हम जिस जगह खड़े हैं, एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, इट इज डेंजरस। और मेरा वो मार्च का ट्वीट जाकर देखिएगा, इट वॉज वेरी स्पेसिफिक, कि नेक्स्ट 2-3 महीना डिसाइड करने वाला है कि आगे क्या होने वाला है। मैं आपको बहुत खुले बोल के जाता हूं कि नेक्स्ट 10-15 डेज में, लाइक 5-10 डेज में, लास्ट वीक भी बोला था, बट नेक्स्ट 5-7 डेज में ये सारा नैरेटिव फिर क्लियर हो जाएगा। आप देखोगे कहीं कुछ नहीं सुन रहा, कहीं कुछ नहीं सुन रहा, सब कंट्रोल में आ गया। मैं जानता हूं, मेरा परमात्मा जानता है कि आगे क्या है और कब से है। अब उसका मैं फॉलोअप दूं तो आप बोलोगे मैंने बोला था, नहीं दूं तो मेरे जमीन में लगेगा, मेरा कर्तव्य मैं फिर करूंगा, फिर वार्न करूंगा, और राइट टाइम पे आके वार्न करूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि इस बार मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, बट और ये क्या है, ये नैरेटिव जो होता है ना, नैरेटिव और कुछ नहीं होता है। ये नैरेटिव कोई भी चीज का हो, वो आप में एक इनसिक्योरिटी पैदा करता है, वो आप में एक इनसिक्योरिटी पैदा करता है, और उस इनसिक्योरिटी के कारण आपको लगता है कि आप खतरे में हैं, आपका समाज खतरे में है, आपका पोजीशन खतरे में है, आपका प्रॉफिट लॉस खतरे में है, और फिर वो आप बेच देते हैं। आप एक स्टॉक होल्ड करके रखे हो, एक पोजीशन, लास्ट में एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा जहां आप इनसिक्योर फील करो, और फिर आप एग्जिट कर दो, आप एग्जिट कर दो, या एक लेवल पे आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंट प्रूव कर देगा कि बस तू ही राजा है भाई, तू राजा रावण है, तू चाहेगा तो जो होगा, बस करते जा, और फिर आप निकल पड़ोगे कुछ भी करने के लिए। आप पोजीशन बेचोगे नहीं, आप अपना पोजीशन बेचोगे नहीं, और वो होगा पीक, क्योंकि फिर सामने वाला आकर हावी हो जाएगा आपके ऊपर, और क्या होगा, पीक में ग्रीड रहेगा, पीक में ग्रीड रहेगा, पीक में ग्रीड रहेगा, और फिर वहां आप ट्रैप हो जाओगे। क्योंकि कैंप दो है, बुल और बियर, बुल और बियर। और इनसिक्योरिटी और सिक्योरिटी का जो ये नैरेटिव है ना, ये नैरेटिव कंटिन्यूअस है, नैरेटिव एक दिन का नहीं है, नैरेटिव कंटिन्यूअस है।
और मैं कम्युनल पे जाना नहीं चाहता हूं, कभी नहीं जाऊंगा। उम्मीद करता हूं एज ए प्रिंसिपल कभी नहीं जाऊंगा। बट कहीं पर आज से इतने सालों से कोई भी नैरेटिव जो बेचा गया, उसमें सपोज करो एक आदमी ने नहीं खरीदा उसको एंड दे डिडंट फील इनसिक्योर एंड दे डिडंट रिएक्ट, बट सामने वाला या तो इनसिक्योर फील कर रहा है, क्यों फील कर रहा है आई डोंट नो, बट इनसिक्योर कहीं ना कहीं फील कर रहा है शायद मेरे हिसाब से। भाई आप इनसिक्योर नहीं है। अब इनसिक्योरिटी आपको पता है कि इट्स अ मेंटल डिजीज। तो इलाज किसी डिजीज आदमी का क्या करोगे? समझा कर, काउंसलिंग करके, भाई रुक जा, भाई रुक जा। मैं फिर ऑफ टॉपिक चला गया बहुत लगता है। गोल्ड सिर्फ गोल्ड के लिए बोला, सिल्वर के लिए बोला, क्रूड के लिए बोला, इक्विटी के लिए भी बोला कि इक्विटी मार्केट में भी जो आज भी चल रहा है, जैसे कल भी हुआ। अब मैं मेंबर्स तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरे को तो सुबह शाम उनको सुबह भी बोलना पड़ता है क्या है, और शाम को भी, और दोपहर रनिंग मार्केट में बोलना पड़ता है। तो कल मैंने जैसे दिया जो रिलायंस का फॉल हुआ, फैब्रिकेशन, आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपको दिखाकर क्या बेचा जा रहा है। अब रिलायंस टूटेगा तो आप तो बेच दोगे सब कुछ, बट सामने वाला का मकसद क्या है? आपका माल बिकवाना है। कुछ भी हो, मैं बोलता हूं चाहे वो कम्युनल थीम हो, कम्युनल थीम का नैरेटिव हो, या मार्केट का नैरेटिव हो, गोल्ड सिल्वर कॉपर का नैरेटिव हो, ये रशिया यूक्रेन का नैरेटिव हो, कोविड का नैरेटिव हो, आपका क्या फर्ज नहीं है कि आप जाकर देखें कि बॉटम लाइन क्या है, उसके पीछे का क्या है। और जो मेरा ये, मैं फिर वही बात कि 2013-14 में बोला था हीरो जीरो, और अब आई एम गारंटीइंग यू, लुकिंग फ्रॉम अक्रॉस द टेबल, ये फेमस हो चुका है, और आने वाले कितने सालों में कितना फेमस होगा। आप क्या सामने वाले के चेयर पे बैठ के देख रहे हो कि वो क्या बोलना चाह रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, और आपको बोल क्या रहा है? अरे जब आपको वो बोल ही चुका है, जब आपको पता है वो चीज, तो क्या वही होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपको क्या ये हाथ दिखाकर इसी हाथ से मारेगा? कभी नहीं मारेगा। हाथ ये दिखाएगा, मारेगा यहां से, हाथ ये दिखाएगा, फिर मारेगा यहां से। जब आपका ध्यान इधर जाएगा, आप ये हाथ देखोगे, मारेगा इधर से। नियम है, नियम है वॉर का, फाइट का, बैटल का नियम है। ये आपको देखना है कि ये आपको डिसाइड करना है बेसिकली, अपने स्ट्रेंथ को या अपने वीकनेस को। ये इनसिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इनसिक्योरिटी मार्केट में भी। मैं मार्केट में जब आके बोलता हूं मार्केट ऊपर जाएगा, कमेंट्स में 10 नहीं 14,000 15,000 14,000 15,000 ऊपर चला जाता है। फिर मैं बोलता हूं कि अब बाजार गिरेगा, नहीं इसी वीक में 18,000 18,000। भाई मैं ये नहीं बोलता हूं मैं भगवान हूं, क्योंकि मेरा नैरेटिव एक ही है। आई फील रिस्पॉन्सिबल, आई कम। अगर गलत हुआ तो बोलूंगा गलत हुआ, फॉलोअप यदि दूंगा तो फॉलोअप उसी हिसाब से दूंगा कि मैं सही था तो ये फॉलोअप, गलत था तो इसका ये फॉलोअप। बट आपके लिए क्या? व्हाट फॉर यू, व्हाट फॉर यू। एक छोटा एग्जांपल देता हूं। 2022 का स्टार्ट के पहले आई टोल्ड 2022 ऑटोमोबाइल और शुगर का साल। सबको पता है ये बात। मेरा अक्टूबर नवंबर का वीडियो 2021 का जाकर देख लीजिए। और खुला बोला, मारुति के लिए टेलीग्राम में बोला, मारुति के लिए, रेणुका के लिए, मारुति के लिए, एंड लोग बोलते भी हैं, मेरा चेहरा भी पहचानते हैं। मैं कहीं एक गांव में गया था कुछ महीनों पहले, और वहां लोग पांव पकड़ लिए, सर आप वही है ना जो मारुति और रेणुका के लिए बोले थे। ये सम्मान भी मिलता है, पर ये क्या? अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझिए। 2021 एंड पे 2022 का साल आई टोल्ड मारुति ऑटोमोबाइल एंड शुगर। आज के दिन में ऑटोमोबाइल इंडेक्स क्या है? 6,400 से, मारुति 6,400 था। मेरा ट्वीट भी है, 50 रुपए का स्टॉप लॉस था। आई सेड 5 डिजिट। ट्वीट जाके देखिएगा, आई थिंक 2021 एंड का होगा।
64-6500 का मारुति था, वहां से 8800 हुआ, 8800 से 7200 हुआ, 100 लोगों का मैसेज आया। ऑटोमोबाइल में अब मत बोलिएगा, डुबा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। 4 दिन में 7400 का 8400 आया। सर व्हाट इज द व्यू ऑफ मारुति, सर व्हाट इज व्यू ऑफ ऑटोमोबाइल, सर व्हाट महिंद्रा स्पेसिफिक लोग बोलते हैं महिंद्रा में फेवरेट, एंड आई क्लेम महिंद्रा 600-700 से 1000 हो गया, यहां से भी डबल हो जाए, आप बचा लो, बचाना है तो। बट अब उस समय कोई नहीं बोला, आज आके पूछते हैं सर व्हाट व्यू। अरे व्यू क्या, मतलब आपको क्या सुनना क्या है भाई, मैं एक ही बात पूछता हूं, आपको सुनना क्या है। नीचे था तो आपको लगता था कि बहुत अच्छा हो गया, आपने लिया नहीं, या लिया होल्ड किया तो क्यों, मतलब आके आपको तो क्या करना है, वही है ना कि आपको मेरे रॉन्ग होने पे शायद ज़्यादा खुशी है, तो आप आकर ये बोलना चाह रहे हो कि देखो सर आप रॉन्ग हो गए। नीचे अब ऊपर हो गया तो आपको देने, अब क्या, अब क्या, अरे भाई अब क्या, जब नीचे बोला था तब आपको करना नहीं, ऊपर आ गया तो अब क्या। सेम चीज शुगर में, शुगर जब 16, 17, 18, 20, 22 रेनू का 60 चला गया, सर अब क्या, सर अब क्या, सर अब मैं 60 में बोलूं क्या, ले लो। अब 40 आ गया, सर गिर गया, सर गिर गया, अब क्या, अब क्या, अब क्या। ये नैरेटिव आप खुद सोचो कि आपकी इनसिक्योरिटी का लेवल कहां है। मैं लास्ट वीडियो में आके बोला आईटी में बाउंस आएगा, बाउंस आ गया, सर अब क्या। अरे भाई बाउंस आ गया, अब क्या, मतलब अब मैं बोलूं कि अब ले लो, या अब मैं बोलूं बेच दो, मेरा तो बाउंस कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब आपको डे टू डे आके बोलूं, क्योंकि आप जिस लेवल पे जब मैं बोलूंगा बाई करने, तब तो आप बाई करोगे नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आप राइट हो और मैं रॉन्ग हूं, मेरे को रॉन्ग प्रूव करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट माई फेलियर्स ऑल्सो। बट उस समय तो आप लोगे नहीं, क्योंकि नैरेटिव उस समय नेगेटिव है। मेरा पर्पस क्या है ये बोलने का कि व्हेन समवन इज सेइंग, आप उसको वेट नहीं कर रहे, उसका नैरेटिव बिल्डअप जो गांव में है ना उसको देख रहे हो। आईटी अप्रैल में आई कॉल्ड 1 वीक एडवांस, मार्च एंड में आईटी का टॉप लग चुका है, आईटी 20-30% जाएगा, वहां से सब गया। आई थिंक लास्ट वीडियो और उसके पहले वाले वीडियो आई सेड आईटी अब बाउंस है, बट अल्टीमेटली जाएगा। टाइम फ्रेम अलग है, लोग टाइम फ्रेम में भी मर्ज कर देते हैं, सर आपने ये बोला था, सर डाउ गोल्ड सिल्वर गिरेगा तो आप सर आपने तो ये भी बोला था। अरे भाई हम ट्रेडर हैं, हम मार्केट में, टाइम फ्रेम अलग होता है ना। 10 साल बाद का मैं देख के आज से बोलना चालू कर दूं, उसके ऊपर नीचे फिर आप संभाल लोगे क्या। मैं तो शायद अगर टाइम स्टूडेंट हूं, क्योंकि ज्ञान साहब बोल के गए हैं कि 100 साल के बाद का भी प्रेडिक्शन आपको चाहिए तो मैं कर सकता हूं, मेरे को बशर्ते कि 100-150 साल 200 साल पुराना का डेटा मिल जाए। और वही देखकर मैंने कम्युनल राइट्स बोला है, और मैं 100 चीज और भी बोल के रखा हूं। बट उससे क्या आपका पेट भरेगा, मैं आपको 50 साल बाद का बात बोल दूं या 2 साल, आपको चाहिए कल क्या, फिर आपको फॉलोअप भी चाहिए, सर अब क्या। प्लीज अपने नैरेटिव को बिल्ड करिए और इस नैरेटिव को अपने हिम्मत में रखिए। ये इनसिक्योरिटी का फीलिंग है, ये सारा खेला इनसिक्योरिटी का। मार्केट में भी होना वो ग्रीड और फियर, सब कुछ इनसिक्योरिटी का। ये इनसिक्योरिटी को जिस दिन आप कंट्रोल कर लेंगे ना, ये पूरा समाज, मार्केट, आपका फाइनेंस, सब कुछ कंट्रोल